नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, काफ़ी अतिथि शिक्षकों की समस्याएं थी कि उनकी जो रिक्तियां हैं वह दिखाई नहीं दे रही थी पोर्टल पर। साथ में कुछ अतिथि शिक्षक जो कि केवाईसी या पैनल या फिर सत्यापन या संस्था प्रमुख की आईडी व पासवर्ड के साथ सत्यापन या फिर कहें कि नए अतिथि शिक्षक जो लगातार परेशान स्थितियों में थे कि आखिरकार आपको कब तक मौका दिया जाएगा। तो भाई लोक शिक्षण संचालय की ओर से 2/9/2024 यानी आज ही की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिस पर उप संचालक MPSEDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल यानी पोर्टल अपडेशन या पोर्टल पर कार्य या पोर्टल पर नए ऑप्शन या नए विकल्प प्रारंभ किए जाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं, और जिस पर अतिथि शिक्षक पोर्टल के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज अस्वस्थ होने के कारण आप सभी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण संबंधी आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर 28/8/2024 से शेष रिक्तियों के विरुद्ध यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के साला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के लिए बात कही गई थी, लेकिन अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई, और जिसे लेकर यहाँ पर नए या फिर नवीन रिक्तियों के विरुद्ध 4/9/2024 से यहाँ पर आवेदकों के द्वारा गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर साला विकल्प चयन की सुविधा यहाँ पर तत्काल प्रारंभ की जाने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से यह पत्र लिखा गया है, जिस पर कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो की जानी है। क्या कुछ कार्रवाइयाँ हैं इसके बारे में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि रिक्त अपडेशन जो कि एजुकेशन पोर्टल या और गेस्ट फैकल्टी पोर्टल में अलग अलग रिक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि डायनेमिक की जाए, यानी जो एजुकेशन पोर्टल पर रिक्तियाँ हैं वही रिक्तियाँ गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर ऑटो फिल हो, इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। यानी अब से गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर जो वैकेंसियाँ रहेंगी वही वैकेंसियाँ एजुकेशन पोर्टल पर रहेंगी, या एजुकेशन पोर्टल पर जो वैकेंसियाँ रहेंगी वही वैकेंसियाँ गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर होने जा रही हैं। साथ ही में यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई नए या फिर कोई नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर ऑटो रिलीव की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। यानी ऐसे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया समाप्त कर ऑटो रिलीविंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो बाहर हो जा रहे हैं उनका जो रिपोर्ट है वह संभाग स्तर पर लॉगिन पर उपलब्ध हो सके, यानी उनकी जानकारी एकत्रित किए जाने की बात कही गई है। आगामी कुछ इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। साथ में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो पूर्व सत्रों में कार्यरत थे लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो ऐसे आवेदकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाना है। यानी पूर्व सत्रों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, यानी दूसरे स्कूलों में अब से आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और यहीं पर देखा जाए तो 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाना है। साथ ही में कुछ और भी निराकरण किए जाने के लिए बताया गया है, जिस पर कार्यवाहियाँ तत्काल ही की जानी है। इस पर बताया गया है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी जो रिक्वेस्ट है वह नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो उसकी भी समस्या का समाधान किया जाना है, जो कि माह अप्रैल तक कार्यरत थे लेकिन अब उनमें रिक्वेस्ट नहीं हो पा रही है ज्वाइनिंग संबंधी, तो उन पर भी यहाँ पर आप सभी को ज्वाइनिंग कराया जाएगा। यानी काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन पर देखने को मिल रहा था कि आपको ज्वाइनिंग करने का अनुमति या फिर आपकी ज्वाइनिंग के लिए अनुमति नहीं है, इस प्रकार का पॉपअप देखने को मिल रहा था, तो उसके समाधान संबंधी भी आदेश देखने को मिल गए हैं। साथ ही में यहाँ पर ऐसे भी कुछ प्रकरण देखने को मिले हैं कि आप सभी की जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वह साला प्रभारी के लॉगिन आईडी से वेरीफाई नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी यहाँ पर समस्या समाधान दिया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कुछ और भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है कि आप सभी की रिक्वेस्ट प्रदर्शित नहीं हो रही है या प्रदर्शित हो रही है लेकिन अन्य आवेदकों को इस प्रकार की समस्या पोर्टल पर आ रही है, तो उससे भी संबंधित यहाँ पर समाधान दिया जाने वाला है। साथ ही में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पर डाइस कोड संबंधी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं।
यहाँ पर बताया गया है कि लॉन्ग टर्म रिक्तियों के विरुद्ध कार्य किया गया, किंतु पोर्टल पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है कि आपके द्वारा लॉन्ग टर्म रिक्तियों के विरुद्ध विगत सत्र में कार्य नहीं किया गया है। तो उनके लिए भी यहाँ पर अपडेशन संबंधी कार्य किया जाना है। साथ ही में यहाँ पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए, इस प्रकार की विधियाँ स्पष्ट की गई हैं। साथ ही में वर्ग 2 संबंधी कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वर्ग 3 IT में ज्वाइनिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही में eKYC को लेकर डुप्लीकेट की वैल्यू के तहत यहाँ पर eKYC की सुविधा प्रारंभ किए जाने की बात कही गई है। साथ ही में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर दर्ज रिक्वेस्ट की रिपोर्ट में रिक्वेस्ट प्रकरण एवं शाला प्रभारी स्तर पर लंबित प्रकरणों की रिक्तियों की सूची विद्यालय के नाम एवं डाइस कोड तथा आवेदक का नाम एवं पैनल नाम सहित उपलब्ध कराई जाए। यानी यहाँ पर ऐसे आवेदक जिन्होंने रिक्वेस्ट दर्ज किया है लेकिन उनके शाला प्रभारी के द्वारा उनका सत्यापन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उनकी यहाँ पर जानकारी चाहिए गई है। तो फाइनली यहाँ पर उपभोक्ता अनुसार सुविधा गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि जितनी भी अभी तक समस्याएं आप सभी को देखने को मिल रही थी, उन सभी से संबंधित निराकरण संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही या फिर कहें कि 4 तारीख तक आप सभी के समस्या समाधान देखने को मिल जाएंगे। और भी आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। मिलेंगे आप सभी एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन अगली वीडियो जल्द ही हम आप तक लेके आएंगे फुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।